उस हालत के और आज का जो परिदृश्य है उसका है। मैं इस पे थोड़ी सी बात रखूंगा, जो बातें वीर सिंह जी ने रखी है कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे मनोरंजन के और 8 घंटे रेस्ट के। अब जो स्थितियां हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा, उस समय से भी बदतर है। हमारे रोडवेज के साथी बैठे हैं, कोई ड्राइवर बस लेके जाता है, ओवर टाइम बोलते हैं उसको, ओवर टाइम मिलता है पर घंटे के हिसाब से। वो सब लेबर लॉ की देन थी, जो मजदूरों ने लड़कर जो अधिकार लिए गए थे, जो लेबर लॉ श्रम कानून थे। अन्य कर्मचारी जब उसको छुट्टी के दिन काम लिया जाता है, उसका कंपनसेटरी लीव मिलती है, उसको टीए जो भी मजदूरों के लिए राइट थे। और भारत के साथ इसलिए भी ये जुड़ा हुआ है कि जब 1928 में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो जो 2 कानून आ रहे थे उसमें एक कानून ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसमें संशोधन किया जा रहा था मालिकों के हक में, उसके विरोध में भगत सिंह ने वो असेंबली हॉल में बम फेंका। हमारे साथ ये चीज़ें इसलिए भी जुड़ी हुई है। और अब जो स्थितियां हैं पूरे सरकारी विभागों की, जो मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, चाहे वो खेतों में हैं, रेलवे लाइन पे हैं, मतलब आप देखो कोई श्रम कानून नहीं है। पिछले सालों से स्वच्छता के नारे लगाए गए हैं और रोज की रोज जो मजदूर हैं वो सीवरेज में हादसे होते हैं, वो उनकी अपनी जान दे देते हैं, गैस चढ़ गई, ये हो गया। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में और सरकारी विभागों में भी ये हालत है कि जब से ये HKRN के साथी आए हैं वो किस प्रकार से शोषण है। कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है और साल 6 महीने तक उनको वेतन का प्रबंध नहीं है। और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई कोरोना दौर में, जब पूरे लोग डर के मारे अपने घरों में घुसे हुए थे। 3 खेती कानून आए पूंजीपतियों के पक्ष में, वो किसान लड़े, उन्होंने वापस करवाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो पूरी शिक्षा को बाजार के हवाले करने को लेकर है। और तीसरा जो हुआ लेबर लॉ में अमेंडमेंट हुआ उसी दौरान। 3 बड़े जो काम है तीनों पूंजीपतियों के पक्ष में। और अभी बहुत बड़ा जो घपला आप लोगों ने देखा है, आप सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि मीडिया तो पूरी तरह बिक चुका है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो सबसे बड़ा घोटाला है पूरे देश का, भी किस प्रकार से कंपनियों ने अपने मुनाफे से दुगने तक के बॉन्ड खरीदे हैं। किस लिए खरीदे हैं? अभी वैक्सीन वाली बात चल रही है और उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो सवाल हैं किस लिए खरीदे हैं? वो जो नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास, आप देखो किसका विकास हुआ। आप इस ग्राउंड में बैठे हैं, अब एक डाटा जारी हुआ कि कुल देश की जो संपदा है वो इतने प्रतिशत लोगों के पास है। अमीरों की, अरबपतियों की संख्या बड़ी है और उनके बीच जो अमीर गरीब की खाई है वो बड़ी है। ये प्लेन जगह है, यदि हम एक जगह ऊंची करेंगे, टीला बनाएंगे तो निश्चित है कि दूसरी जगह खड्डा भी बनेगा। मतलब जो आम जन थे, जो आम लोग थे, वो उनको और ज़्यादा निचोड़ा गया ताकि जो सरमाएदार है, जो पूंजीपति हैं, उनको लाभ दिया जा सके, उनके मुनाफे बढ़ाए जा सके। और ये बड़ा सवाल है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं। उनका जो नारा था 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम, वो आज भी खड़ा है। और किसी जो वो विचार था वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ये, चाहे ये सीधी लाइन में नहीं होता। ठीक है कि चीज़ें पीछे की तरफ भी जाती हैं, कुछ सेटबैक भी लगते हैं, लेकिन जब तक आदमी सोचता है, उसमें मानवता जिंदा है, संवेदनशीलता है, तो ये लड़ाई जारी रहे।